इस चौमुखी धारा के ऊपर जिस तरीके से नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बड़े बड़े वादे इस बात के किए गए कि यदि हमारी सरकार बनेगी, चौमुखी जनता को हम पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जब हमने 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना गुवाड़ी और बलेखंड से पानी लाकर चौमुखी जनता को 2016 के अंदर पिलाया, यही कांग्रेसी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 4 साल के अंदर मैंने भी इनको चुनौती दी थी कि अगर भ्रष्टाचार है तो आपकी सरकार है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दोषियों को जेल के खांचे में डालने का काम करो। लेकिन 4 साल के अंदर तो ऐसा कोई काम किया नहीं। कुछ दिनों पहले आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा कि चौमुखी जनता जो नगरपालिका क्षेत्र में रहती है, उनके लिए 25 ट्यूबवेलों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने का काम हम करेंगे। 25 ट्यूबवेल और 20 करोड़ रुपए की राशि। हमारे समय 36 करोड़ की योजना, चोमू से बलेखंड, चोमू से गुवाहाटी तक की पाइपलाइन, 6 एसआर टंकियां, 6 CWR, इसके साथ साथ में 24 ट्यूबवेल, बिजली का कनेक्शन, तमाम योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। गोविंदगढ़ के अंदर प्रदेश के मुखिया जी आए थे, तब इन्होंने कहा था कि हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। अभी तक तो मेट्रो ट्रेन शायद कांग्रेस के घरों के अंदर ही चल रही होगी, जनता को तो दिखाई नहीं दे रही कि मेट्रो ट्रेन चल कहां रही है। एक उपलब्धि जरूर हासिल की है बोरा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार जयपुर शहर के अंदर एक व्यक्ति ने कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर FIR दर्ज कराई है, संगनेर थाने के अंदर कि साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेरे ट्रांसफर करने के लिए 3.5 लाख रुपए ले लिए और मेरा ट्रांसफर भी नहीं कराया। ये स्थानांतरण उद्योग चलाने का काम कांग्रेस के मित्रों ने किया। चोमू नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आशीष नगरपालिका का चेयरमैन रहा, प्रतिभा जी नगरपालिका की चेयरमैन रही, अर्चना जी रही। एक भी व्यापारी ये नहीं कह सकता, मैं दावा इस बात का नहीं कर सकता कि मेरे अज्ञानता के अंदर किसी ने गड़बड़ की हो तो की हो। एक भी कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि नगरपालिका के अधिकारी या नेताओं ने हमारे शोषण करने का काम किया या 5 रुपए देकर हमने अपना निर्माण करने का काम किया। आज बेचारा गरीब आदमी अपनी दुकान की रिपेयरिंग भी करवा रहा है, तो नगरपालिका के जनप्रतिनिधि, सीधा सीधा मेरा आरोप है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, जिसके अंदर चेयरमैन भी शामिल है, पार्षद भी शामिल है, बिना पैसे लिए अपनी दुकान की रिपेयरिंग भी नहीं करा सकते। इस तरीके की लूट इस नगर के अंदर चल रही है। लेकिन एक खुशी मुझे इस बात की है कि कांग्रेस के नेता जो काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी पैसे ले रहे हैं, तो आम जनता से भी ले रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेताजी मुझे मिल गए तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपने तो जिंदगी कांग्रेस को नोट और वोट दोनों दिए, कैसा चल रहा है आपका राज? कि यार जले पे नमक मत छिड़क। मैं क्यों, क्या हुआ? कि बस जले पे नमक मत छिड़क, तो एक बार मेरे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला दे। मैंने कहा कि मैं विपक्ष का आदमी, तुम्हारी पार्टी का मुख्यमंत्री, तुम्हारे नेता, मैं कहां से मुलाकात करूंगा? कि मैं उनको सच्चाई बता के आऊंगा। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, हो सकता है विधानसभा चले तो मेरे साथ कल चलना, विधानसभा में आएंगे तो मैं कह दूंगा साहब आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसकी भी वेदना सुन लो। कहने का मतलब यह है, आज इस दौर के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कोई महिला बाजार में जाए, गले के अंदर चैन है या हाथ में पर्स है, तो वो इस आशा के अंदर बाजार में जाती है कि मैं सुरक्षित लौटूंगी या नहीं लौटूंगी। मासूम बच्चियां अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, वो मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है कि मैं सुरक्षित घर वापस लौट के आऊंगी या नहीं आऊंगी। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कब किसका कॉल आ जाए, देश के अंदर से आए या देश के बाहर से भी आ जाए, कितने रुपए भेजने का काम करो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे सामोद के एक रामधन जी यादव के अपहरण करने का काम किया। मतलब छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी अपहरण होने लगे। पहले सुनते थे कि बिहार के अंदर अपहरण होते हैं, यूपी में कोई अपहरण होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर भी जिस तरीके से अपहरण की घटनाएं घटित होने लगी है, गैंगवार की घटनाएं तो अब आम हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी घटना इस राजस्थान को कलंकित करने वाली, इस मानव समाज को कलंकित करने वाली, और मैं यहां तक कहूं कि हिंदू समाज को कलंकित करने वाली घटना थी, तो वो घटना थी उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल की हत्या। और हत्या के उपरांत जिस तरीके से दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया, गर्दन काटते हुए
वो बचाव के लिए कह रहे हैं मेरा गुनाह क्या है, मेरा दोष क्या है, उसके बावजूद भी रहम नाम की कोई बात नहीं। ये हम सबको याद रखना है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के अंदर किस तरीके से अन्याय और अत्याचार होते हैं। जोधपुर के अंदर शांतिपूर्वक लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, उसके उपरांत पुलिस कार्रवाई करके थाने में बंद करती है। रात को 12 बजे इस कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जमानत के ऊपर गुनहगार रिहा होते हैं। एक ने अनेकों घटनाएं इस प्रदेश के अंदर ऐसी हुई है जो हम सबको आक्रोशित करने वाली है। मेरा तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, ये भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जरूर है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ये यात्रा सीमित नहीं रहे। तमाम जन को जोड़ने की हमें आवश्यकता है। और आपके अंतरात्मा में कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको इस यात्रा के अंदर सहयोग भी करना पड़ेगा और इस यात्रा की मुहिम के अंदर आपको शामिल भी होना पड़ेगा। तमाम कार्यकर्ता शादी समारोह के व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना समय निकालकर आप पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।